हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन, जो इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा देता हूं, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। ठीक है, वहां हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोगों ने वहां डिस्कस किया और उसके करेक्ट आंसर देखें। एमसीक्यू टाइप में ये पूरा जो है वो सीरीज हम ले करके आए हैं। तो आज इसका दूसरा पार्ट है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, और ये टोटल 150 क्वेश्चन का सीरीज रहने वाला है। ठीक है, तो आगे भी पार्ट जो है अपलोड होते जाएंगे। आप इसको अगर आपको देखना है, ठीक है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे, पहुंचती रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आज हम लोग 31st क्वेश्चन से 31वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 31 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। आपके पास ऑप्शन है इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू। ठीक है, तो मुख्य प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो पूरा समन्वय का काम जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है, सीपीयू का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा है, उसे कहा जाता है। ठीक है, ये देखो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप या मैक्रोचिप, या सभी कथन सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे दिख रही है क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाप है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाप क्या है। तो देखो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया, प्रोसेस होने के बाद जो चीजें कंप्यूटर जो है देता है वो क्या है। तो मेमोरी दिया है, डाटा दिया है, आउटपुट दिया है या इनपुट दिया है। देखो 4 ऑप्शन है। तो जो प्रोसेस के बाद जो डाटा हमको देता है, जो रिजल्ट हमको देता है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में प्रोड्यूस किया गया परिणाम होना चाहिए, जो परिमाण लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा, देखो परिणाम होना चाहिए। परिणाम क्या है, तो प्रोड्यूस किया गया परिणाम जो है वो आउटपुट है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, देखो मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किस तरह से किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वही क्या करता है, पूरे समन्वय का काम करता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू द्वारा किया जाता है। ओके, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। तो जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। जो प्रोसेस्ड डेटा है, जो इनपुट होता है वो क्या होता है, ये डेटा होता है जिसको प्रोसेस किया जाता है। और ये प्रोसेस डेटा जो होता है, प्रोसेस के बाद जो डेटा हमको मिलता है, जो रिजल्ट आता है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है, देखो आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या सभी। तो ये ध्यान रखिएगा, एक सीपीयू जो होता है उसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है और इसमें मेमोरी भी होता है। तो तीनों इसके प्रमुख घटक हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है ये सभी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कंप्यूटर की क्षमता है, क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर की क्षमता क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो निम्न है, उच्च है, सीमित है या असीमित है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की क्षमता, कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो सीमित होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो असीमित यहाँ पे सोचेंगे, लेकिन ये असीमित नहीं होता है, ध्यान रखना, उसका भी एक एक रेंज होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्षमता को आप क्या लगाओ यहाँ पे, सीमित, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन देखो, ये मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य, ये 4 ऑप्शन आपके पास स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं।
तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ठीक है, यहाँ पे दिया सामान्य, उच्च, निम्न या औसत। तो इसका करेक्ट आंसर है सामान्य। कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है सामान्य रहती है, क्योंकि कंप्यूटर का जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी पावर है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में अगर देखा जाए तो सामान्य होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं देखो स्क्रीन पे। तो ऑप्शन ए दिया है कंप्यूटर, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की गति अधिक होती है। ठीक है, ये मानव मन की गति जो है कंप्यूटर से अधिक होती है, याद रखिएगा। मानव मन पल भर में कुछ चीजें सोचता है, फिर पल भर में कुछ और सोचता है। तो मानव मन कंप्यूटर की तुलना में मानव मन की गति जो है अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, ईडीपी क्या है? ईडीपी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। देखो ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं। देखो यहाँ पे, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो सूचना होता है किसको कहते हैं? डेटा को, संख्याओं को, या एकत्रित डेटा को, या सभी? ध्यान रखिएगा। तो जो सूचना होता है, इंफॉर्मेशन, वो एकत्रित डेटा जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अब डेटा क्या होता है ये आपको बताना है। डेटा जो है चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, ठीक है, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चिन्ह और जो संख्यात्मक सूचना होता है उसे ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो, इनपुट तथा आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी स्टोरेज, सीपीयू, या इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम कहा जाता है, इनपुट, आउटपुट, या कैलकुलेशंस कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा जो है फीड कराया जाता है, दिया जाता है, जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है भाई? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ ये है कि कॉमर्शियल या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो तैयार करना। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आगे बोला है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, एटीएम क्या होता है? ऑप्शन देखेंगे जरा, बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंक की शाखाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी देने का एक जो मशीन होता है वो एटीएम कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसको परिवर्तित किया जाता है ये पूछना चाहता है। ठीक है, आपके पास देखो ऑप्शन दिख रहे हैं, इनपुट, डेटा, नंबर, या सभी कथन सत्य हैं। तो डेटा को ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। किसको? इंफॉर्मेशन में डेटा को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है? तो देखो यहाँ पे आ गया कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में जो परिवर्तित करता है वो एक्चुअल में क्या होता है? वो होता है प्रोसेसर, क्योंकि वो प्रोसेस करता है। तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। तो ये क्या है? प्रोसेसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर है। प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? देखो कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। ठीक है, तो ये प्रथम गणना यंत्र में अबेकस जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम गणना यंत्र जो है अबेकस है। ओके, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक एक कंप्यूटर बनाया गया था, पैकमैन, ठीक है, जो कि बहुत फेमस था। इसका काम क्या था, आखिर में बनाया क्यों गया था? ठीक है, तो ऑप्शन देखो, बैंक, शेयर बाजार, खेल या पुस्तक प्रकाशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खेल। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है वो खेल के लिए, गेमिंग के लिए बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है किसने बनाया था सबसे पहले? तो आपके पास ऑप्शन है देखो, जॉन, मॉकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है, मैकेनिकल कैलकुलेटर सबसे पहले पास्कल ने बनाया था, ब्लेज पास्कल इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पंच कार्ड किसने बनाया? ठीक है, तो पंच कार्ड का निर्माण या आरंभ किसने किया? जैकवार्ड, पावरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड जो है इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है वो नहीं आएगा। हरमन होलरिथ ये जो थे इसके करेक्ट जो है आंसर होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो पंच कार्ड का आरंभ जो है हरमन होलरिथ ने किया था। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था बुनियादी संरचना का विकास? देखो, जॉन, मॉकली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल। तो बुनियादी संरचना का जो है विकास किसने किया था कंप्यूटर का? चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर है। चार्ल्स बेबेज ने बुनियादी संरचना का विकास किया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ठीक है, तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक। तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य रूप से जो कंप्यूटर प्रयुक्त होता है वो कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल है कि ऑप्टिकल है कि हाइब्रिड है कि एनालॉग कंप्यूटर है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है जनरल पर्पस के लिए जो यूज किया जाता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्रे क्या है? अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, क्रे आखिर है क्या? ऑप्शन देखो, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो क्रे जो है एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है इसका। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसका प्रयोग जो है तृतीय पीढ़ी से, थर्ड जनरेशन से जो है स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर अगर आपके पास पूछा जाएगा तो देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है 1981 में, 80 में, 76 में या 1995 में। तो 1976 में सबसे पहला कंप्यूटर जो है बना था, सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में। अगर बोल रहा है यहाँ पे देखो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 1976 में, 1976 में जो है सबसे पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम जो है कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। कौन सा नाम है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का? नाम बताना है आपको। आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जो है एक कंप्यूटर है जो कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। ओके, तो भारत में निर्मित अगर पहला कंप्यूटर बोलता है तो सिद्धार्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूरी ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो समझ आ गया होगा।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये 60वां क्वेश्चन था, 60, और यहीं पे थोड़ा हम विराम देते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, तो ये जो इसका दूसरा पार्ट है, यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टोटल 60 ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा चुका हूँ, 60 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन पूरा आपका तैयार हो गया है। ये 10-15 मिनट में हमारी कोशिश रहती है कि आप क्वेश्चन कर लो, बस 10-15 मिनट का समय लगता है, फटाफट से आपके दिमाग में वो चीजें याद रहती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही क्लिक करता है। ओके, तो बिल्कुल आपके पास 60 क्वेश्चन जो है, कंप्लीट 60 क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। आगे हम लोग आगे भी आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी तरह के आगे के क्वेश्चन। तो ये सीरीज चलते जाएगा, 3-4-5 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। टोटल 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये दूसरा पार्ट था, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ओके।